हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसका पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें और उसके साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आप इस तरह के और सारे वीडियो देख पाएंगे। तो इसमें पहले हम न्यूरॉन के बारे में जानकारी लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन में कौन से पार्ट आते हैं, न्यूरॉन के टाइप कौन से है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम जानने वाले हैं। उसमें से पहला है न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये वीडियो आप अंत तक देखिए, जिसकी वजह से आपको न्यूरॉन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। स्किप न करते हुए ये वीडियो अंत तक देखने की कोशिश करें। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसमें पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, जो ऊपर न्यूक्लियस के कवरिंग में आता है। उसके बाद अंदर आती है सेल बॉडी, सोमा, सोमा या सेल बॉडी से हम कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर जो शीथ है उसे हम माइलिन शीथ कहते हैं, जो कि एक्सॉन के पूरे पार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद आता है नोड ऑफ रेनवियर एंड एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्टिक एंड बल्ब्स, साइनेप्टिक एल बल्ब्स। तो इसमें पहले हम देखेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी के बारे में जानकारी लेंगे। सेल बॉडी में प्राइमरीली सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन आता है। उसके सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है डेंड्राइट्स। उसके बाद आते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड ग्रैन्युलर पार्ट। ग्रैन्युलर पार्ट सेल बॉडी के पूरे सब पार्ट से सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है पूरे ग्रैन्युलर पार्ट और न्यूक्लियस को वन प्लेस में स्टॉप करने का या फिर उसे बाइंड करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। उसके बाद आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट जो है वो न्यूक्लियस को ऊपर के साइड से कनेक्ट होती है और डेंड्राइट्स जो है पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास एक्सॉन की ओर लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस जो है सेल बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, जो कि पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर पुटअप करता है। उसके बाद आता है ग्रैन्युलर पार्ट। और सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पूरा ग्रैन्युलर पार्ट होता है। उसके बाद जो नीचे का पूरा एक्सटेंशन है उसे एक्सॉन कहते हैं, उसे एक्सॉन कहते हैं। अब एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन के सब पार्ट्स आते हैं। एक्सॉन हेलॉक, हेलॉक नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 पार्ट आता है नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। उसके बाद आते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक एन बल्ब, साइनेप्टिक एन बल्ब। एन बल्ब। अब एक्सॉन का जो पार्ट है, एक्सॉन के पार्ट में जनरली एक्सॉन हेलॉक आता है।
उसके बाद नोड्स ऑफ रैनवियर आते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स आते हैं और साइनेप्टिक एंड बल्ब्स आते हैं। ये एक्सॉन है, यहाँ तक का पार्ट है उसे सेल बॉडी कहते हैं और ये नीचे का पार्ट है उसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए नोड्स प्रोटेक्शन देने के लिए माइलिन शीथ होती है जो कि एक्सॉन को डैमेज से बचाती है। उसके बाद आता है नोड ऑफ रैनवियर, दो माइलिन शीथ के बीच में नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं। उसके बाद आता है एक्सॉन टर्मिनल्स। ये एक्सॉन टर्मिनल जो है दूसरे एक्सॉन को कनेक्ट करने का इंपॉर्टेंट काम करते हैं। साइनेप्टिक एंड बल्ब, ये साइनेप्टिक एंड बल्ब जो है जो दूसरे एक्सॉन से कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। फिर से देखते हैं, ये सेल बॉडी है और एक्सॉन का रिमेनिंग पार्ट नीचे आया हुआ है। सेल बॉडी में जनरली डेंड्राइट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ग्रैन्युलर पार्ट, अंदर का ग्रैन्युलर पार्ट होता है। ये पूरा पार्ट जो है वो सेल बॉडी क्रिएट करता है। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला आया हुआ, उसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए माइलिन शीथ होती है और एक्सॉन जो है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए माइलिन शीथ होती है और इन दो माइलिन शीथ के बीच में का जो प्लेस होता है उसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, उसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। और नीचे एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, वो साइनेप्टिक एंड बल्ब्स के फॉर्मेट में कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। साइनेप्टिक एंड बल्ब जो है वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करने की इंपॉर्टेंट वर्क करती है। ये हो गया न्यूरॉन के बारे में। अब आगे देखते हैं, क्लासेस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 क्लासेस है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी पार्ट से नर्वस सिस्टम की ओर या स्पाइनल कॉर्ड की ओर या ब्रेन की ओर लाने की इंपॉर्टेंट वर्क सेंसरी न्यूरॉन करते हैं। दीज न्यूरॉन्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन दूसरे पार्ट से ट्रांसफर करने का कार्य जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। When an individual touches a hot pan, the information about the pan's temperature is transmitted to CNS with the help of sensory neurons present in the fingertips. अगर हम किसी हॉट सब्सटेंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसे वहां पर हमें हाथ को चटका बैठेगा या हमारा हाथ जल जाएगा। तो उस समय उस टेम्परेचर सब्सटेंस का टेम्परेचर बताने का काम जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। मतलब बॉडी पार्ट्स के कौन से ही ऑर्गन से ब्रेन की ओर या स्पाइनल कॉर्ड की ओर इंफॉर्मेशन ले जाने का कार्य जो है वो सेंसरी न्यूरॉन करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, अब ब्रेन से दूसरे बॉडी पार्ट को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का इंपॉर्टेंट काम जो है वो मोटर न्यूरॉन करते हैं। द मोटर न्यूरॉन्स tend to transmit the information from brain to different regions such as muscles, glands and organs. If the above example is considered, again the motor neurons innervating the muscles of the finger would immediately cause the finger to let go to the hot pan. मतलब अगर हम आपने सेंसरी न्यूरॉन के बारे में हम देखा कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हैंड से हमारे ब्रेन या सीएनएस बोले तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाती है, लेकिन मोटर न्यूरॉन में ब्रेन से जो इंपॉर्टेंट वर्क हमें करना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से हमारे ऑर्गन की ओर ट्रांसफर होती है। मतलब उस समय हम क्या करेंगे, अगर हमने हॉट पॉट हाथ में लिया तो हम डायरेक्टली हॉट पॉट छोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब एक्शन जो आगे की होने वाली है वो आगे की होने वाली एक्शन जो है वो हम मोटर न्यूरॉन के इनर्वेशन के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद है इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन जो है वो इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं मोटर न्यूरॉन्स और सेंसर न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। Inter neurons are present only in the CNS and tend to connect the one neuron to another. They are capable of receiving and transmitting information from and to other neurons. मतलब यहाँ पर इंटर न्यूरॉन जो होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन
एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को ट्रांसमिट करने के लिए इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्क जो है तो इंटर न्यूरॉन करते हैं, इंटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। अभी इस फिगर्स हम देखेंगे, ये है सेंसरी न्यूरॉन्स, ये है रिले न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स, और ये जो है मोटर न्यूरॉन्स है। अब सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है, इस रिसेप्टर सेल बोले तो ये हमारे बॉडी पार्ट हो, ग्लैंड हो, कोई भी पार्ट हमारे बॉडी का हो, ये रिसेप्टर सेल होती है, उसकी बॉडी होती है। ये जो है वो न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट होता है, ये न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, और ये डेंड्राइट्स होती है। बोले तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गन से ब्रेन की ओर जाती है, ऑर्गन से ब्रेन की ओर जाती है। ये ऑर्गन है और इधर ब्रेन की ओर जा रही इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स के थ्रू यहाँ हमें दिखाई हुई है। तो यहाँ पर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन एक्सॉन थ्रू बॉडी तक जाती है, बॉडी से वही इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन को करते हुए ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ट्रांसमिट की जाती है। उसी तरह से रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो यह इंफॉर्मेशन ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के फॉर्म में वर्क करते हुए ये न्यूरॉन का पार्ट जो है ये पार्ट यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, और ये आगे जाते हुए ऐसे ही कनेक्शंस कंटिन्यू हो जाते हैं। और फाइनली जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन की ओर या स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाती है, और उसी तरह से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की ओर की इंफॉर्मेशन इंटरलिंक न्यूरॉन के जरिए दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। और ये तीसरे है, ये है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का वर्क क्या होता है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में कलेक्ट की हुई थी वो इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गन को, ग्लैंड को ले जाने का कार्य जो है वो मोटर न्यूरॉन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसकी वजह से आप इस तरह के और सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।